जंकुक कहाँ चला गया इतनी सुबह सुबह? शायद नीचे होगा, फ्रेश होके देखती हूँ। गाजिमिन फ्रेश होकर नीचे जाती है। हाँ ना, जंकुक कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा है, कमरे में भी नहीं है। मैम सर तो सुबह ही चले गए, आज उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी इसलिए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू मैम। आपके लिए नाश्ता लगा दूँ? नहीं थैंक यू, मुझे जब भूख लगेगी मैं खुद खा लूँगी, आप जाएं। जी ठीक है मैम। आखिर ऐसी भी क्या इंपॉर्टेंट मीटिंग थी कि तुम मेरे उठने का इंतजार भी नहीं कर सकते थे? तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो जंकुक। उसके बाद जमीन अपने रूम में चली जाती है। ठीक है, मेरे कहे गए अल्फाज ने तुम्हें तकलीफ दी है, मेरा इस तरह से सोचना तुम्हें बुरा लगा है, मगर तुम ये क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि उस वक्त हालात ही ऐसे थे, इसलिए मैंने ऐसा सोचा। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो आखिर? मैम आप प्लीज कुछ खा लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब तो दोपहर हो गई है। ना मुझे भूख नहीं है, जब भूख होगी मैं खुद ही खा लूंगी, और प्लीज अब कोई मेरे रूम में नहीं है। लेकिन मैम मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। जी ठीक है मैम, मैं जाती हूँ। उसके बाद मेड वहाँ से चली जाती है और जिमिन गुस्से में जंकुक को कॉल करने लगती है। जंकुक प्लीज उठा लो ना मेरी कॉल, ऐसा भी क्या गुस्सा है तुम्हारा? प्लीज उठा लो कॉल। तो सर ये थी हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। फाइनल डिसीजन आप ही का होगा, लेकिन हमें लगता है कि इस तरह से हमारी कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तुम लोग इसी पे काम स्टार्ट कर दो, बाकी हम बाद में देख लेंगे। जी ठीक है सर, हम इस पे काम स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद सब लोग मीटिंग रूम से चले जाते हैं और जंकुक और शुगा भी ऑफिस में आ जाते हैं। क्या बात है जंकुक, इतने खामोश क्यों हो तुम? और मीटिंग रूम में भी तुम्हारा ध्यान नहीं था, क्या हुआ है? नहीं भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं। ओह, तो अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपने बड़े भाई से भी बातें छुपाओगे? हाँ क्या हुआ है? ऐसा भी क्या बोल दिया है जिमिन ने? ठीक है भाई, उसे ये लगता है कि मैंने उसके भाइयों को मारा है, तो उसे लगता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस सब से। लेकिन भाई वो ये कैसे सोच सकती है कि मैं उसे तकलीफ पहुंचा सकता हूँ? वो जानती है मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, पर फिर भी उसने ऐसा कहा। उसने मुझे बहुत हर्ट किया है ये बोल के। भाई अंकल जिमिन बिल्कुल बच्ची है, वो खुद तो बड़ी हो गई है, मगर उसका जहन अब भी बच्चों वाला है। कल तुम उसे देखते डिनर पे जब वो मुझसे तुम्हारे बारे में शिकायत कर रही थी, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इतने सालों के बाद हमसे मिली है या फिर इतना सब हो गया हमारी लाइफ में। बल्कि यूँ लग रहा था जैसे वो अब भी वही छोटी सी बच्ची है जो 15 साल पहले हमसे अलग हुई थी। जंकुक उसने जो भी कहा नासमझी में नादानी में कहा, प्लीज़ उसे इतना हर्ट मत करो। तुम कल देखते उसे, वो बिल्कुल रोने वाली थी। क्या वो आपसे सच में शिकायत कर रही थी मेरे बारे में? हाँ, और अब बस बहुत हो गया, मज़ीद तंग नहीं करोगे? ऐसे कैसे? अब तो और भी मज़ा आएगा उसे तंग करने में, अब तो और भी तंग करूँगा मैं। तुम्हारी हड्डियाँ भी तोड़ दूँगा जंकुक, अब उसे तंग नहीं करना। कल से परेशान कर रहे हो तुम उसे, अब बस। हाँ इतनी आसानी से नहीं भाई, तंग तो करूँगा। क्या करूँ, कैसे मनाऊँ इस खरगोश के बच्चे को? फ़ोन भी नहीं उठा रहा है मेरा। क्या कुकिंग करूँ मैं? उसे खाने का बहुत शौक है ना। मुझे तो कुकिंग आती ही नहीं है, इसलिए ये प्लान भी कैंसिल। कुछ और सोच जिमिन, कुछ और सोच। क्या करूँ मैं और? जंकुक प्लीज मेरी कॉल उठा लेना इस बार, प्लीज प्लीज। ओह तो प्रिंसेस से रहा नहीं जा रहा है। प्लीज जंकुक कॉल काटना मत, मुझे बात करनी है। तुम कब तक घर आओगे? क्या बात है, मैं लेट आऊँगा, इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। मुझे पता है कोई मीटिंग नहीं है तुम्हारी, तुम जानबूझ के कर रहे हो ऐसा। तो फिर मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, शाम 8 बजे से पहले तुम घर होने चाहिए, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और मुझे बहुत भूख लग रही है, और मैं डिनर तुम्हारे साथ ही करूँगी। सुना तुमने? बाय। क्या ये लड़की पागल है क्या? इतनी देर भूखी कैसे रह सकती है? ये दिमाग खराब हो गया इसका। जंकुक तुम आ गए? मैं काफी देर से वेट कर रही थी तुम्हारा। मैं डिनर लगवाती हूँ, फिर हम साथ में डिनर करते हैं। मुझे भूख नहीं है, काम है थोड़ा। तुम जाओ जाकर डिनर कर लो, मैं बाद में कर लूँगी। ठीक है तुम जाओ। मुझे लगता है मैंने उसे ज़्यादा ही परेशान कर दिया है। हाँ तुम एक काम करो, तुम जाकर डिनर लगाने का बोलो, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जी ठीक है सर, मैं डिनर लगवाता हूँ। ठीक है मैं आ रहा हूँ।
मुझे समझ में नहीं आता, जब ये मैम से जीत नहीं सकते तो फिर उनसे जिद लगाते ही क्यों हैं आखिर। हाँ, मुझे सब सुनाई दे रहा है। सॉरी सर। तुमने उन शेयर्स के बारे में क्या सोचा है जंकुक? अपने पास ही रखोगे या फिर कंपनी को वापस करने का इरादा है तुम्हारा? मैंने वो शेयर्स जिमिन के नाम कर दिए हैं भाई। अच्छा किया तुमने। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में जिमिन? रहने दे भाई, उसे खाना खाने दे। अच्छा ठीक है। हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, आंटी की कॉल आई थी, शाम में नैन्सी आ रही है तो तुम्हें उसे पिक करने जाना है। भूल मत जाना, याद से चले जाना। वो कौन है, यहाँ क्यों आ रही है? मेरा मतलब है कोई गेस्ट आ रहा है क्या? हाँ जी, मैं नैन्सी हमारे डैड की स्टेप सिस्टर की बेटी है और वो कुछ टाइम के लिए यहाँ हमारे पास आ रही है। उसने बिजनेस की स्टडी की है और अब वो बिजनेस को मज़ीद समझने के लिए हमारे साथ कंपनी में कुछ टाइम रहना चाहती है। और आंटी चाहती हैं कि वो हमारे पास रहे और हम लोग उससे थोड़ा इस चीज़ के बारे में बताएं। तो फिर यहाँ आने की क्या ज़रूरत है भाई? मेरा मतलब है कि अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना बिजनेस के लिए, और फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने प्राइवेटली कुछ डिपार्टमेंट्स भी अरेंज किए हैं न्यू लर्नर्स के लिए। तो यहाँ आने की ऐसी क्या ज़रूरत है? असल में नैन्सी लोगों के साथ जल्दी कंफर्टेबल नहीं होती है, और फिर जंगों के साथ उसने स्टडीज़ भी कंप्लीट की हैं। ये लोग जापान में 10 साल तक एक साथ रहे हैं। तो फिर आंटी का ख्याल है कि जंगों के साथ वो ज़्यादा जल्दी सीख जाएगी और फिर इस तरह से वो कंफर्टेबल भी होगी यहाँ। ठीक है भाई, जैसा आपको बेहतर लगे। सब लोग डिनर कर रहे होते हैं और जिमिन जंको को मैसेज करती है, जंको भाई को मना करो, वो लड़की यहाँ नहीं आएगी। भाई आप आंटी से कहते हैं वो फिक्र नहीं करें, नैन्सी यहाँ पूरी तरह से कंफर्टेबल होगी और फिर ऑफिस में मैं उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट रख लूँगा। ये ठीक है ना? मेरा खाना हो गया है भाई, मैं रूम में जा रही हूँ। अब इसे क्या हो गया है? इसे तो भूख लगी थी ना। नहीं भाई, आप डिनर करें, मैं देखता हूँ। जिमिन, जिमिन, दरवाजा खोलो। ये अजीब गुंडा करती है, मुझे मेरे ही रूम से बाहर निकाला हुआ है। दरवाजा खोलो। हाँ मर्जी, जाके सो जाओ, मगर इस रूम में तुम बिल्कुल नहीं आओगे। नहीं आने दूंगी तुम्हें इस रूम में। ज्यादा शौक है ना तुम्हें अपनी उस कजन को बुलाने का, तो उसी के पास जाओ। नहीं आने दूंगी यहाँ तुम्हें। ओह तो ये बात है, रुको फिर अभी बताता हूँ तुम्हें। हाँ तो अब बताओ, क्यों नहीं आने दोगी तुम मुझे मेरे ही रूम में? क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था ना भाई को मना करो, मगर तुमने नहीं किया ना। बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी उस कजन को बुलाने का, तो ठीक है फिर जाओ, जाके उसी के पास रहो। जिस कमरे में उसे रखना है ना उसी में जाके सो, या नहीं सोओगे तुम मेरे पास? ओह ये बात है, तो ठीक है फिर मैं उसी रूम में चला जाता हूँ। इस तरह मुझे ये भी पता चल जाएगा कि बेड कंफर्टेबल भी है या नहीं। मैं उसे अपने रूम के साथ वाले रूम में ही रखने वाला हूँ, तो मैं वहीं सो जाता हूँ आज जाके। सच में चला गया? एक मिनट, इस रूम के साथ वाला रूम तो वो है ना जिसमें मैं आके रहा करती थी। ये मेरा रूम उसे कैसे दे सकता है? हरगिज़ नहीं, इसे मैं बताती हूँ। अब क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ क्यों आई हो? यहाँ मैं रहती थी ना, ये मेरा रूम है ना, तो मैं यहाँ नहीं रहने दूंगी उसे। तुम उसे किसी और रूम में रखो, बल्कि मैं तो कहती हूँ इस घर में ही ना रखो। लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा ही तुम्हारी कजिन का ख्याल है ना, तो फिर उसे किसी और रूम में रखो। चाहो तो अपने साथ अपने रूम में रख लो, पर इस रूम में नहीं रखना। मेरे रूम में मेरे बेड पे सोने का हक सिर्फ मेरी वाइफ का है, और मैं किसी और को ये परमिशन भी नहीं दे सकता कि वो उस जगह को टच करे जहाँ मेरी प्रिंसेस सारी रात सोती है। इसलिए वो तो इसी रूम में रहेगी, तुम चाहो या ना चाहो। हाँ तो अगर तुम्हारी वाइफ सोती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा रूम किसी को भी दे। हम्म, क्या क्या कहा तुमने? क्यों, तुम्हें समझ में नहीं आया जो मैंने कहा? देखो चंको, प्लीज ऐसे मत करो। मोहब्बत इजाजत दिलों की, मोहब्बत आदत दी है, ये दिल की मजबूरी भी, मोहब्बत लिख कर दे मैं। शायद अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, अब सो जाओ। वैसे टेस्ट काफी अच्छा था।
सोते हुए कितने मासूम लगते हो ना, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। और मैं कितने टाइम बाद तुम्हें ऐसे देख रही हूँ। मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें दोबारा कभी ऐसे देखूंगी। मुझे लगा था शायद कभी नहीं देख पाऊंगी ऐसे। उठ जाओ, तुम्हें ऑफिस भी जाना है, लेट हो जाओगे। ऑफिस जाना है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, और फिर वहीं से नैन्सी को लेने भी जाऊंगा। आज बहुत बिजी हूँ मैं। अगर ये बात है तो फिर ठीक है, तुम ऑफिस ही नहीं जाओगे, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। क्यों नहीं जाऊंगा, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। और चलो मीटिंग तो छोड़ भी सकता हूँ, मगर नैन्सी, उसे तो लेने जाना है ना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं बहुत प्यार से कह रही हूँ तुम्हें, तुम उसे लेने बिल्कुल नहीं जाओगे। और अगर तुम उसे लेने गए ना, फिर देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम किसी ड्राइवर को भेज दो ना। ठीक है, अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, नहीं जाता, तो फिर बदले में मुझे क्या मिलेगा? हाँ, अब तुम अपनी वाइफ से सौदा करोगे? कितने बुरे हो तुम। माफिया वर्ल्ड का रूल है ये, किसी को कुछ दो तो बदले में कुछ लेना भी होता है। अब मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, तो बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, बिल्कुल वैसे ही हो जैसे बचपन में थे। बचपन में भी तुमसे कुछ मांगती थी तो बदले में कुछ देना पड़ता था, अब भी वही कर रहे हो। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं बदला और कभी बदलूंगा भी नहीं। अब अगर तुम्हें मुझसे डील करनी है तो बोलो, वरना मैं तो चला ऑफिस। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम मुझसे दूर रहोगे बस। मोहब्बत मोहब्बत इबादत दिलों की मुझे तुम चाहिए, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकंड, नाइट आफ्टर नाइट। लेकिन मुझे तुम बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और बहुत भारी हो तुम, हटो मेरे ऊपर से। आखिर कब तक भागोगी प्रिंसेस? उसके बाद जंकुक ऑफिस चला जाता है और जिमिन सारा घर देखने लगती है। मैम आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए था? अरे नहीं, मैं बस वैसे ही। मैम अगर आपको बुरा नहीं लगे तो एक बात कहूँ, जब से आप यहाँ आई हैं ना, इस घर का माहौल ही बदल गया है। और मास्टर वो तो बहुत खुश रहने लगे हैं। प्लीज़ आप कभी जाइएगा नहीं उन्हें छोड़कर। हाँ ना, मैं तुमसे एक बात पूछूं, ये नैन्सी कैसी लड़की है, और क्या वो पहले भी यहाँ आती रही है? मैम जैसा कि आप जानती हैं वो मास्टर की कज़न है, और वो पहले भी यहाँ कई बार आई हैं। वो बहुत घमंडी हैं, वो इंसान को इंसान समझती नहीं है। हम लोगों से वो बहुत बुरा सलूक करती है, और वो जब भी यहाँ आती हैं वो जंकुक सर के बहुत आगे पीछे फिरती हैं। वो उनकी हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, यहाँ तक कि वो उनकी कई आदतें भी बदल देती हैं। क्या सच में ऐसी बात है? और जंकुक ने कभी उसे कुछ नहीं कहा? मेरा मतलब है, उसे अपनी आदतें बदलना नहीं पसंद, तो क्या उसने कभी नहीं मना किया उसे? मैम वो उनकी आंटी की बेटी है, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं कहते। मगर मैम कभी भी उन्होंने नैन्सी मैम को अपने रूम में नहीं जाने दिया। पता नहीं इसकी क्या वजह है, वो नहीं जाने देते। आपने उसे मेरे रूम में क्यों जाने दिया भाई? वहाँ जिम के सिवा कोई नहीं जा सकता। क्योंकि भाई कैसे हैं आप? मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। नैन्सी कैसी हो तुम? आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जंकुक कहाँ है? मतलब कहाँ है? वो तो तुम्हें लेने गया था ना? हाँ तो यही था कि लेने आएगा, लेकिन एंड टाइम पे बोल दिया कि नहीं आ सकता क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ भाई। लगता है कोई मुझे मिस कर रहा है। जंकुक मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए? तुमने बोला था ना कि तुम आओगे, फिर आए क्यों नहीं? अच्छा तुम लोग बातें करो, मुझे इम्पोर्टेंट कहीं जाना है, फिर हम बाद में मिलते हैं। बाय। सॉरी नैन्सी, अचानक एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी इसलिए नहीं आ पाया। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, तो मैं तुम्हारा सारा बर्डन कम कर दूंगी और हम खूब फन करेंगे। वैसे ये लड़की कौन है? ये योंगी भाई की असिस्टेंट है, और काम ज़्यादा होने की वजह से कुछ दिन यहीं हमारे साथ ही रहेगी। अच्छा जंकुक प्लीज़ मुझे मेरा रूम दिखा दो, मैं बहुत थकी हुई हूँ, फ्रेश होकर आराम करना चाहती हूँ, फिर हम डिनर पे मिलेंगे। हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। उसके बाद जंकुक नैन्सी को उसका रूम दिखाने चला जाता है और जिमिन गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी कज़न के आसपास रहने का? ठीक है, अब तुम उसी के आसपास रहोगे। अब बताती हूँ मैं तुम्हें। इस रूम में नहीं रह सकते हो तुम, बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी कज़न के आसपास फिरने का, तो फिर जाओ उसी के पास, इस रूम में नहीं रहो। फिर तुम्हारी खुशी इसी में है कि मैं नैन्सी के साथ उसके रूम में रहूं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस तुम्हें कुछ देखना चाहता हूँ, बस तुम नाराज मत हो, ठीक है? अच्छा मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट, बाय। हाँ सच में चला गया?
क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ के किसी और के पास चला जाऊँ? कभी नहीं हो सकता। मैं मजाक कर रहा था। I'm sorry। क्या कहा तुमने उससे? मैं योगी भाई की असिस्टेंट हूँ, तो फिर असिस्टेंट के रूम में इस वक्त आने का क्या मतलब है? आपको अपने रूम में जाना चाहिए मास्टर, है ना? और मैं अपने भाई की असिस्टेंट से बैडली ऑब्सेस्ड हूँ। ये बात कैसे समझाऊँ मैं तुम्हें? मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। रास्ता छोड़ो मेरा। क्या है? रास्ता छोड़ो ना मेरा, हटो। बहुत बोलती हो तुम। अब सोने का टाइम हो रहा है, चलो।